हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। क्या होती है इंट्राडे ट्रेडिंग? देखिए, स्टॉक मार्केट के ड्यूरेशन में जब हम किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं और उसी के उसी दिन उसे बेच देते हैं तो उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, इसमें देखिए ट्रेडिंग अकाउंट इसमें जो चाहिए हमें वो चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, ना कि डीमैट अकाउंट। देखिए, जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें हम जो शेयर होते हैं उन्हें होल्ड करते हैं। कब तक? एक दिन से ज़्यादा, यानी मंथ्स, सालों तक, महीनों तक उसमें होल्ड करते हैं। तो आजकल जो ब्रोकर होते हैं उनमें दोनों अकाउंट एक ही साथ हमें मिल जाते हैं। तो जो इंट्राडे करते हैं उसमें हम जो करते हैं उसमें हम लेते हैं पोजीशन। ठीक है। अब जो दूसरी बात है कि स्कोप ऑफ इंट्राडे, क्या स्कोप है इंट्राडे का? देखिए, इंट्राडे जो करते हैं वो 1-2% को बहुत बड़ा प्रॉफिट समझते हैं, क्योंकि वो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा दिन बैठते हैं। तो उस दौरान वो नहीं चाहते कि कोई हमें डिस्टर्ब करे, तो वो 1 से 2% जब निकालते हैं तो वो उसको बहुत बड़ा समझते हैं। चलो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, मान ले आपने बाय किया एक शेयर 100 का और उसकी 10 क्वांटिटियाँ आपने ख़रीदी, तो अमाउंट आपके पास जो बन गया वो बन गया 1000 रुपये। तो अब हम मान लेते हैं कि वो जो शेयर था वो 1000 में जो 100 में जो प्राइस थी जिसकी, वो अब 102 हो गई। तो अब हम सेल करेंगे, प्राइस जो थी वो 102 चली गई और क्वांटिटी 10 थी और अमाउंट अब बन गया 1020 रुपये। तो इसमें जो प्रॉफिट आपने कमाया वो कमाया 20 रुपये, तो 2% वो होता है। ठीक है। तो अब आप कहोगे कि ये तो बहुत कम है। तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है ब्रोकर, यानी ब्रोकर आपको देता है लिवरेज, या हम जिसे कहेंगे मार्जिन, यानी उधारी। तो मान ले आपके 1000 थे, ब्रोकर ने आपको 9000 दिए, तो अब आपके पास जो लिवरेज हो गया वो हो गया 10x। तो अब मान एग्जांपल से समझते हैं, मान ले आपने बाय किया 100 शेयर्स, तो क्वांटिटी 100 थी, तो अमाउंट जो आपके पास पहले 1000 था, अब 9000 जो लिवरेज ली, तो टोटल आपके पास जो अमाउंट हो गई वो हो गई 10,000। तो अब मान लिया आपने सेल किया, जो प्राइस हो गई थी वो 102 चली गई थी और क्वांटिटी 100 थे, तो अमाउंट बन गई 10,200। तो अब लिवरेज रिटर्न करोगे आप 9000 पे, तो प्रॉफिट आपके पास कितना हो गया? 200 रुपये। तो 200 रुपये जब 10,000 को करोगे तो वो 20% का प्रॉफिट आपने निकाला। लेकिन आप तो कहोगे इतना प्रॉफिट ठीक है, लेकिन कभी कभी तो पूरा नुकसान हो जाता है। कैसे? मान ले आपने लिवरेज ली 10x की और बाय किया, मैंने बाय किया 100 थे, 100 की प्राइस पे, और क्वांटिटी 100 थी और अमाउंट आपके पास जो 10,000 थे। ठीक है। तो सेल आपने किया, मान ले अब हम समझते हैं कि आपने जो 100 रुपये का शेयर लिया वो अब चला गया 90 रुपये पे। तो अब जो क्वांटिटी 100 थी तो आपको अमाउंट 9000 बन गई, क्योंकि 10,000 का आपने जब 90 रुपये में एक शेयर बेचा तो 100 शेयर बेचे तो 9000 रुपये हो गए। तो लिवरेज तो रिटर्न किया आपने 1000, तो आपको पूरा 1000 का लॉस हो गया। तो इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस। देखिए, मान लिया आपने अगर अपना स्टॉप लॉस 95 पे लगाया, तो 95 से नीचे अब आपका लॉस नहीं होगा। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान ले आपने बाय किया, प्राइस जो थी वो 100 की और स्टॉप लॉस लगाया 95 पे, क्वांटिटी वो 100 थी, अमाउंट तो 10,000 थी। अब जो सेल था वो 90 पे ना हुआ बल्कि 95 पे है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया कि मुझे इससे नीचे लॉस नहीं चाहिए। तो क्वांटिटी 100 थी तो अमाउंट हो गए 9500। लिवरेज जब आप रिटर्न करोगे तो 9000, तो आपके पास जो लॉस है वो है 500 रुपये, यानी अब लॉस आपका कम हो गया। तो देखिए, इंट्राडे एक बहुत ही रिस्क ट्रेडिंग है। सबसे पहले अगर आपको इंट्राडे के बारे में कुछ नहीं पता, इवन कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसमें हरगिज़ ना आइए। और जो लोग इसे फुल टाइम करते हैं वो एक जॉब की तरह करते हैं, सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक, तो अगर आप उनसे पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि हम साल में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहां हम लाखों रुपए गंवाते हैं, लाखों रुपए हमें लॉस होते हैं। तो जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो तब तक ना करिए। तो उससे बेहतर है कि आप इन्वेस्टिंग कीजिए, अच्छी कंपनियों के स्टॉक देखिए। जैसे मान ले रिलायंस है, मैं नहीं कहूँगा कि आप रिलायंस को लो, कोई भी स्टॉक, अच्छे स्टॉक देखो, उनको लॉन्ग टर्म तक वेल्थ क्रिएशन करो। तो इससे आप अगर आपको ट्रेडिंग समझ नहीं आती तो इससे बेहतर है कि आप इन्वेस्टिंग करें।
तो नीचे मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स की, तो उसके साथ जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो।